गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल अनुभाग। आज हम भूगोल अनुभाग में कृषि चैप्टर चल रहा है और इस कृषि चैप्टर में हम आपको गन्ने की फसल का उत्पादन के बारे में विवरण समझाएंगे। और इसमें पहले बिंदु है, इसमें आप भौगोलिक आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उसके बाद है गन्ना उत्पादन क्षेत्र और ये गन्ना उत्पादन का महत्व। तो हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देशों में मुख्य फसल के रूप में खाद्यान्न के बाद जो नकदी और व्यापारिक फसलें हैं उनमें गन्ना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गन्ना जो जन्मभूमि है भारत कहलाता है। इससे एक बांस की प्रजाति का पौधा है और इस ये जो है बांस की प्रजाति का पौधा है, नकदी फसल के रूप में, व्यापारिक फसल के रूप में है। जैसे चीनी, गुड़, खांड, शीरा और एथेनॉल और एल्कोहल और गन्ने की खोई इत्यादि ये कागज के लिए प्राप्त किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं जो गन्ने के लिए आवश्यक है। पहली बात अगर हम बात करें तापमान की, तो गन्ने की उपज लेने के लिए, उत्पादन के लिए सबसे पहले हम देखें तो 30 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तापमान गन्ने की फसल की बुवाई के समय यानी अंकुरण के समय इतना तापमान होना चाहिए। इसके बाद 12 से 15 सेंटीग्रेड तापमान गन्ने की जो फसल है उसकी कटाई के समय होना चाहिए, पकते समय होना चाहिए, ताकि उसका वजन अच्छा मिल सके। वर्षा की बात करें तो गन्ना एक अधिक जल की उपयोग आवश्यकता वाला पौधा है। इसमें वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसमें ये वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ने का फसल का अच्छा उत्पादन होता है। अगर हम देखें तो इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर गन्ने का उत्पादन लेना है तो ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के विभिन्न तरीके अपना के सिंचाई सुविधाओं का विकास करके हम गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तीसरे बिंदु आवश्यक दशाओं में, तो मिट्टी आती है। तो मिट्टी कैसी चाहिए? गन्ने के उत्पादन के लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए? दोमट, उपजाऊ और चिकनी नमी युक्त जो मिट्टी है, नमी युक्त चिकनी मिट्टी जिसमें चूना, फास्फोरस इत्यादि ऐसे पोषक तत्व हों, और लावा युक्त जो मिट्टी है उसमें भी गन्ने की फसल का उत्पादन लिया जा सकता है, अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो अब बात करें श्रम, मानवीय श्रम। तो मानवीय श्रम चौथा आवश्यक इसमें बिंदु है। मानवीय श्रम, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें बुवाई से लेकर कटाई और निराई, गुड़ाई, बधाई, विभिन्न तरह के जो क्रियाकलाप हैं वो उसमें मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसमें इसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें मानवीय श्रम को जुटाना पड़ता है और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसकी प्रचुर मात्रा से खेती की जाती है। तो इसमें दिया जाता है, अगला है गन्ना उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं। गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जो अकेले 50% गन्ने का उत्पादन करता है। उसके बाद पंजाब हरियाणा 15%, बिहार और झारखंड है वो 12% गन्ना अकेले दोनों राज्य मिलकर भारत के कुल उत्पादन का करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर हम बात करें गन्ने उत्पादन की तो उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी गन्ना उत्पादित किया जाता है। गन्ना उत्पादन में अगर हम देखें विश्व स्तर पर तो ब्राजील प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। उसके बाद में ब्राजील को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। और भारत में अगर गन्ने के उत्पादन का हम राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर, प्रथम स्थान प्राप्त, दर्जा प्राप्त है उत्तर प्रदेश को गन्ना उत्पादन में विश्व उत्पादन। गन्ना उत्पादन का महत्व अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए या जनसंख्या के लिए उपयोगिता देखी जाए, महत्व देखा जाए फसलों का, तो इसमें ये महत्वपूर्ण फसल के रूप में गिना जाता है। नकदी और व्यापारिक फसल है। इसमें नकदी फसल के रूप में व्यापारिक फसलों की मुख्य रूप में गिना जाता है। और क्योंकि ये गुड़, चीनी, खांड, शीरा और एथेनॉल, अल्कोहल और गन्ने से प्राप्त जो खोई है कागज उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरह से गन्ना एक भारतीय किसानों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण फसल के रूप में है। उसकी महत्ता फसलों के रूप में जानी जाती है। तो
ये था आज का वीडियो आपकी गन्ना की फसल का उत्पादन करने के विवरण के संबंध में। आज इस वीडियो को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें, इसमें जो समझ में नहीं आया इसका कमेंट दें, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगला वीडियो इसी तरह आपको अगले विषय के साथ में शुरू करेंगे। धन्यवाद।